हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है दिस, दैट, दीज, दोज। आज हम जानेंगे कि कहां पर दिस का प्रयोग किया जाता है, कहां पर दैट का प्रयोग किया जाता है, कहां पर दीज का प्रयोग किया जाता है और कहां पर दोज का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनके मीनिंग से। तो देखिए, दिस का मतलब होता है यह, और दैट का मतलब होता है वह, दीज का मतलब होता है ये, और वहीं दोज का मतलब होता है वे या वो। अब हम जानते हैं यूजेस ऑफ दिस, दैट एंड दीज, दोज। तो देखिए, जब अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो लेकिन पास हो, ऐसे में हम यूज करते हैं दिस का। और वहीं अगर सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सिंगुलर तो हो लेकिन दूर हो, ऐसे में हम यूज करते हैं दैट का। अब इसी चीज को हम समझते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की हेल्प से। तो देखिए, आपके सामने एग्जाम्पल है, यह एक किताब है। अब इस एग्जाम्पल में आप देखिए, जो आपका सब्जेक्ट है किताब यानी कि बुक, वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। तो देखिए, मैंने कहा एक किताब, तो एक किताब यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है वो कैसा है, सिंगुलर है। और दूसरी चीज, यहाँ पर मैंने कहा यह एक किताब है। यह मैंने क्यों कहा, क्योंकि यह जो किताब है वो पास है। अगर किताब दूर होती तो मैं यह थोड़ी कहती, मैं क्या कहती, वह किताब। लेकिन मैंने क्या कहा, यह किताब। इट मीन्स जो किताब है वो पास है और क्या है, सिंगुलर है। तो ऐसे में हम यूज करेंगे दिस का। हम कैसे बनाएंगे सेंटेंस को, दिस इज अ बुक। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक पेड़ है, वह एक पेड़ है। अब आप यहाँ पर सोचिए, मैंने कहा एक पेड़, यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है कैसा है, सिंगुलर है। और दूसरी चीज, जो आपका सब्जेक्ट है वो दूर है या पास है, मैंने कहा वह पेड़। इट मीन्स जो आपका सब्जेक्ट है वो दूर है। अगर पास होता तो मैं वह थोड़ी कहती, मैं क्या कहती, यह। लेकिन मैंने क्या कहा, वह एक पेड़ है। तो जब आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो और दूर हो, ऐसे में हम किसका यूज करते हैं, दैट का यूज करते हैं। तो आपका सेंटेंस कैसे बन जाएगा, दैट इज अ ट्री। तो चलिए अब हम जान लेते हैं यूजेस ऑफ दीज एंड दोज, यानी कि दीज और दोज का प्रयोग कहाँ किया जाता है। जब आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्लूरल है लेकिन पास है, ऐसे में हम यूज करेंगे दीज का। और वहीं अगर आपका सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट प्लूरल तो है लेकिन दूर है, बोलने वाले से दूर है, ऐसे में हम यूज करते हैं दोज का। चलिए इसी चीज को एग्जाम्पल्स की हेल्प से समझ लेते हैं। तो देखिए, पहला एग्जाम्पल है आपके सामने, ये किताबें हैं। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट क्या है, किताबें। तो किताबें कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ऑफ कोर्स प्लूरल है, तभी तो मैं कह रही हूँ किताबें। अगर सिंगुलर होता तो मैं क्या कहती, किताब। लेकिन मैंने क्या कहा, किताबें। तो आपका सब्जेक्ट कैसा हुआ, प्लूरल हुआ। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, पास है या दूर है, आपको ये चीज देखनी है। तो मैंने कहा ये किताबें। अगर दूर होती तो मैं कहती वे किताबें, लेकिन पास है इसलिए तो मैं कह रही हूँ ये किताबें। तो ये चीज क्लियर है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, यानी कि एक से ज्यादा है, और दूसरी चीज पास है। ऐसे में हम किसका यूज करते हैं, दीज का यूज करते हैं। आपका सेंटेंस कैसे बनेगा, दीज आर बुक्स। अगला एग्जाम्पल देखिए, वे लड़कियां हैं। अब यहाँ पर आप देखिए, जो आपका सब्जेक्ट है लड़कियां, वो क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ऑफ कोर्स प्लूरल है, तभी तो मैं कह रही हूँ लड़कियां। अगर सिंगुलर होता तो मैं कहती लड़की, लेकिन मैंने क्या कहा, लड़कियां। तो ये चीज तो क्लियर है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है, जो आपका सब्जेक्ट है वो पास है या दूर है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कहा वे लड़कियां हैं, वे। तो मैंने वे का यूज करा। वे का यूज हम कब करते हैं, जब कोई चीज दूर होती है, तभी तो हम कहते हैं वे। इससे ये चीज क्लियर है कि जो आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल है और आपसे दूर है, बोलने वाले से दूर है। ऐसे में हम किसका यूज करते हैं,
हम यूज करते हैं दोज का। तो सेंटेंस कैसे बनेगा आपका? दोज आर गर्ल्स। तो दिस, दैट, दीज, दोज को याद रखने का सिंपल सा तरीका ही आपकी स्क्रीन पे लिखा है सिंगुलर के नीचे, कि जब भी आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है और पास है, ऐसे में आप दिस का यूज करेंगे। आपका सब्जेक्ट सिंगुलर तो है लेकिन अगर दूर है, ऐसे में आप दैट का यूज करेंगे। वहीं प्लूरल के नीचे लिखा है कि जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल है और पास है, ऐसे में आप दीज का यूज करेंगे। और अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल तो है लेकिन दूर है, ऐसे में आप दोज का यूज करेंगे। अब आपकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स आप कमेंट्स कीजिएगा कि कहां पर दिस का यूज होता है, कहां पर दैट का यूज होता है, कहां दीज का यूज होगा और कहां पर दोज का यूज होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।